तो प्यारे बच्चों, पाठ 4 परिवेशीय जीव जंतु, कक्षा 3 हमारा प्रवेश। अभी पिछले पाठ में हमने पढ़ा था परिवेशीय पेड़ पौधे। यहाँ पर हमारे जो आसपास जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ये चित्र में आप देख रहे हैं, देखिए मोर है, ये गाय है, और ये मेंढक है, और ये कुत्ता है, ये भैंस है, ये बंदर बैठा हुआ है, और ये कौवा बैठा हुआ। तो ये बहुत सारे जो जीव जंतु ये हमारे परिवेशी जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। चित्र में तुम्हें कौन कौन से जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं उनको लिखिए। दे रहे हैं हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंगे रहते हैं। उन कुछ को हम पहचानते हैं, कुछ को हम उनके नामों से भी पुकारते हैं। उनको हम पहचानते भी उनके शरीर की बनावट से। हम उनको उनके रंग से जानते हैं, पंख से जानते हैं, पंजे और चोंच से जानते हैं, और बोली से जानते हैं। जैसे कि काव काव कोई कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो कौवा है। हर प्रकार के जीव जंतु बनावट, आकार आदि में एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का छोटा। कोई चलते हैं, कोई रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ कूदते हैं, कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं। सभी जीव जंतुओं की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर हम उन्हें पहचानते हैं। पक्षियों को उनके रंग, पंजों, चोंच व पंखों की बनावट से पहचाना जा सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि पक्षियों को हम किस तरह पहचानते हैं, उनके रंगों, पंजों, चोंच और पंखों से। अब चलने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाओ। चलने वाले जैसे कि कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली। कूदने वाले तो जैसे कि मेंढक। रेंगने वाले कि जैसे कि सांप, और उड़ने वाले जैसे कि कई पक्षी। क्या तुमने जमीन पर चलने वाले जीव जंतुओं को पानी में तैरते देखा? जी हाँ, बहुत से जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो जमीन पर भी चलते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं, जैसे कि कुत्ता। चित्र में बने हुए जीव जंतुओं की आवाज निकालो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनको आप आवाज निकालना है। जैसे कि कुत्ता भौं भौं करता है, और गाय किस तरह बोलती है? गाय रमाती है, कोयल कूकती है। तो इस तरह सभी प्रकार की जीव जंतुओं की अलग अलग आवाजें होती हैं। पशु पक्षियों के आहार। कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं, ये शाकाहारी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु मांस को आहार के रूप में लेते हैं, ये मांसाहारी कहलाते हैं। फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्तियां, अनाज के दाने आदि सभी प्रकार का भोजन लेते जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये सभी प्रकार का भोजन, जैसे कि कुत्ता है वो मांस भी खाता और रोटी भी खा लेता, तो वो सर्वाहारी हुआ। ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखो जिनके आहार हैं फल, सब्जियां, अनाज के दाने, बीज, घास, जैसे कि बकरी। मांस जैसे कि शेर। फल, सब्जियां, मांस, कीट पतंगे, अनाज के दाने, घास, तो ये कुत्ता होता है, खा लेता है। पालतू पशु पक्षी। तुम अपने आसपास कौन से पशु पक्षियों को देखते हैं? नाम लिखिए। जैसे कि तोता, कौवा, बहुत सारे पशु पक्षी, बतख। क्या इनमें से कोई तुम्हारे घर में रहते हैं? कोई ऐसा पक्षी है जो आपके घर में रहता है? जी हाँ, तोते को लोग पालते भी हैं। हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं, ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि, ये विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब यहाँ पर पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता? पालतू पशु जैसे कि गाय, गाय से हमें क्या मिलता? दूध। इसी तरीके से भैंस से भी हमें दूध मिलता है। अब जो बैल होते हैं वो हमारे खेतों को जोतने का काम करते हैं, और जो कुत्ता होता है वो हमारे घरों की रखवाली करता है। पशु पक्षियों की देखभाल। क्या हमारे तरह पशु पक्षियों की देखभाल की आवश्यकता होती है? जी हाँ। भावना अपने घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखती है। ये बर्तन पानी दिन प्रतिदिन बदलती है, इससे पानी दूषित नहीं होता है। पशु पक्षी अपने भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम उनकी देखभाल करें। हमें पशु पक्षियों की आवास की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अब जैसे कि दिनों दिन गौरैया की संख्या कम हो रही, तो कुछ लोग अपने छत पर गौरैया के लिए घोंसला भी बनाकर देते हैं। और हमें जो भी पशु पक्षी पालते हैं उनका नियमित रूप से टीकाकरण भी करवाना चाहिए। आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाएं जहां ये सुरक्षित रह सकते हैं। यदि तुम्हारे घर में पशु पक्षी को पाला गया तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है और कैसे? ध्यान रखें, ब्लेड और शीशे के टुकड़ों को सड़क पर बिल्कुल भी ना फेंकें, इन्हें कूड़ेदान में डालें। इन वस्तुओं से पशु पक्षियों को चोट लग सकती है। घर में कूड़े को पॉलीथीन में बांधकर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन खाने से पशुओं को नुकसान भी पहुंचता है, और अब तो पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध भी लगा है। मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को पारस्परिक निर्भरता। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं बचेगा।
पेड़ पौधे से हमें तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ पौधे पर अपना आवास बनाते हैं, ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मनुष्य पेड़ पौधे पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता को चर्चा के माध्यम से बताइए। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। चलिए प्रश्न और उत्तर देखते हैं। जीव जंतुओं के नाम लिखो चोंच वाले, पूंछ वाले और सींग वाले। तो कोई चोंच वाले जीव जंतुओं के नाम बताइए। पैरट, तोता, और स्पैरो, गौरैया, और पीकॉक। तो ये चोंच वाले हैं। पूंछ वाले जंतुओं के नाम बताइए। काऊ, गाय, फॉक्स, लोमड़ी, बफेलो, भैंस, और सींग वाले बताइए। सींग जिनके होते हैं बुल। गाय, काऊ, भैंस, बफेलो, ये सब सींग वाले होते हैं। किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखो जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले। क्रोकोडाइल और मगरमच्छ, और फिश भी पानी में रहती। वेरी गुड। ऐसे 3 पक्षियों के नाम लिखो जो एक से अधिक रंग होते हैं। ऐसा कोई पक्षी बताइए जिसके एक से अधिक रंग होते हैं। जैसे कि मोर के एक से अधिक रंग होता है। और दूसरा पक्षी मुर्गे के भी एक से अधिक रंग होते हैं। हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? पशु पक्षियों की देखभाल इसलिए करनी चाहिए कि हमारे पालतू होते हैं और ये कई प्रकार से हमें लाभ पहुंचाते हैं। सही जोड़े बनाइए। बकरी कैसे बोलती है? मैं। कबूतर कैसे बोलता? गुटरूंगू। कुत्ता कैसे बोलता? भौं भौं। मेढक कैसे बोलता? टर। तो ये हमारे पशु, आप भी आवाज निकाल सकते हैं विभिन्न पशु और पक्षियों की। तो आप इस तरह विभिन्न जीव जंतुओं की आवाज निकालने का अभ्यास कर सकते हैं। आद्या, आप बिल्ली की आवाज निकाल सकती? बिल्ली कैसे बोलती है? आद्या ने बिल्ली की आवाज बताई। चलिए फिर मिलते हैं नए अगले पाठ के साथ, कविता के साथ। और इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं।